हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भी सुनवाई जारी रही और आप सभी को बता दें कि जिस तरह से रोज़ाना सुनवाई चल रही है उसी प्रकार से जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी जो कहना चाहिए तर्क हैं, आर्गुमेंट्स हैं, उसको रख रहे हैं। अब जो कुछ खास बातें होती हैं वो मैं आपको रोज़ पॉडकास्ट के माध्यम से बता देता हूँ ताकि आप अपडेट रहें। इसलिए आप सभी से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए सारी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सारी लिंक्स नीचे दी गई हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही एमपीपीएससी, व्यापम, बैंक एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए एलीट स्टडीज़ और प्रिंसर की ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करें। 9685570712 नंबर है हमारा, इस पर व्हाट्सएप करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको बता दें कि आज हुआ क्या। एक्चुअली आज जो कहना चाहिए ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई तो उसमें याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील साहब थे वो आप कह सकते हैं कि ये 27% आरक्षण के विरोध में थे, यानी कि 14% ही रहना चाहिए। उसमें जो एक विशेष बात उन्होंने कही वो ये है कि देखिए, जब ये नोटिफिकेशंस निकाले गए थे भर्तियों को लेकर, क्योंकि अलग अलग आरक्षण को लेकर याचिकाएं हैं तो अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उस समय जो है इस तरह से कोई 27% आरक्षण का प्रावधान था नहीं। बाद में ये सरकार ने नियम जो है कह सकते हैं लेकर आए, तो 2018 का नोटिफिकेशन है, 2019 में नियम लेकर आए, तो जो है इस नियम को इसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी चीज़ें अप्लाई होती हैं वो नियम बनने के बाद वाली परीक्षाओं पर होती हैं। तो ये तर्क बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आप कोई भी नियम बनाते हैं तो वो आगे आने वाली परीक्षाओं पे अप्लाई होगा, ना कि पिछली परीक्षाओं पर। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था तो उसी संबंध में उन्होंने ये शायद जो है 2019 की जो परीक्षा है उसके संबंध में ये तर्क रखा होगा, क्योंकि मैंने जो है सुनवाई को देखा और जितना भी थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से सुन पाया वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर एक अच्छा तर्क था और बाकी सारी चीज़ें वही थी कि ओबीसी आरक्षण के जो कहना चाहिए विरोध में जो भी माननीय न्यायालय के फैसले हैं उन्हीं पैराग्राफ्स में कुछ अलग सी चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, तो वो रोज़ की चीज़ें हैं। अब बात आती है कि अब इसका फैसला कब तक आने वाला है, जैसे कि आप लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तो 60 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, फैसला आने में लगेगा समय, क्योंकि आज तो शुक्रवार है, अब कल शनिवार ऑफ रहेगा, रविवार ऑफ रहेगा, सोमवार को फिर तो आप कह सकते हैं कि अब सोमवार की सुनवाई होगी। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आने वाला पूरा हफ्ता भी सुनवाई में जाएगा और आने वाले वीक में यही बृहस्पतिवार शुक्रवार तक शायद निर्णय जो है वो आ जाए, नहीं तो फिर आप कह सकते हैं कि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में भी ओबीसी आरक्षण का फैसला जो है आ सकता है, क्योंकि सुनवाई काफ़ी लंबी हो गई है और 60 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, तो हर पिटिशनर को, हर वकील साहब को तर्क करने के लिए, आर्गुमेंट्स करने के लिए मौका देना है। तो इस तरह से जो है सुनवाई आपकी थोड़े लंबा जो समय है वो ले रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना, साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को ज़रूर बताइए हमारी कक्षाएं, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और आप हमसे ज़रूर जुड़िए। सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आने वाली परीक्षाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हम अपलोड करते हैं उनको ज़रूर देखिए, और अगर आपको लगे कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा तो हमें 9685570712 पर व्हाट्सएप करके बात करिए। धन्यवाद।